नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे? हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था फंडामेंटल राइट के बारे में। और फंडामेंटल राइट में भी हमने क्या डिस्कस किया था? तो फंडामेंटल राइट में अगर हम आपसे बातचीत करें तो हम लोगों ने आर्टिकल 22 तक डिस्कस कर लिया था, मतलब समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। आज का जो सेशन है उसमें हम बातचीत करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब तीसरा मूल अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इसके बारे में बातचीत करी गई। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं आर्टिकल 23 के बारे में, अनुच्छेद 23 के बारे में। आर्टिकल 23 क्या कहता है? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आर्टिकल 23 के बारे में बातचीत करते हैं। आर्टिकल 23 ये कहता है कि भैया मनुष्यों का दुर्व्यापार, पहला चीज मनुष्यों का दुर्व्यापार, दूसरा शब्द है बेगार, दूसरा शब्द है बेगार, तथा बलात् श्रम की मनाही करता है। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि भैया मनुष्यों का दुर्व्यापार नहीं होगा, बेगार नहीं होगा, बलात् श्रम नहीं होगा, इसकी मनाही करता है। तो आर्टिकल 23 कहता है मनुष्यों के दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम की मनाही, बलात् श्रम, फोर्स लेबर की, बलात् श्रम की मनाही करता है, मनाही करता है। ठीक, बहुत अच्छी बात है, ये मनाही करता है। लेकिन अब पहली चीज हम समझ लेते हैं कि भैया क्या इसका कोई अपवाद है? तो इस आर्टिकल का केवल और केवल एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है? अपवाद के बारे में बातचीत करें तो अपवाद निकल के आएगा वो क्या, कि अगर हम कहें जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में यह काम कराया जा सकता है, मतलब जनहित में, जनहित में यह कार्य कराया जा सकता है, कराया जा सकता है, जनहित में यह कार्य कराया जा सकता है। अब चलिए हम एक एक शब्द को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला दुर्व्यापार, दूसरे शब्द की बातचीत करें तो बेगार, और तीसरे शब्द की बातचीत करें तो बलात् श्रम। तीन शब्द हैं। तो दुर्व्यापार का क्या मतलब है? दुर्व्यापार का मतलब, जैसे प्राचीन भारत में मंदिरों में अगर हम बातचीत करें तो एक प्रथा चलती है जिसको आप देवदासी कहते थे, या दूसरी बातचीत करें वेश्यावृत्ति की बातचीत करते हैं, ये नहीं कराई जाएगी, ये नहीं कराया जाता है। अब दूसरा टर्म है बेगार। सर ये बेगार क्या है? बेगार का मतलब होता है पर्याप्त मजदूरी दिए बिना। बेगार का मतलब है पर्याप्त मजदूरी दिए बिना क्या कराना? कार्य कराना किसी व्यक्ति से। मतलब बेगार का मतलब है पर्याप्त मजदूरी दिए बिना, पर्याप्त मजदूरी दिए बिना, बिना किसी व्यक्ति से कार्य कराना, किसी व्यक्ति से कार्य कराना, कार्य कराना। ठीक। और नेक्स्ट है आपका बेगार के बाद अगर हम कहें तीसरा शब्द क्या है तो बलात् श्रम। बलात् श्रम के बारे में हम क्या बातचीत करें? देखिए बलात् श्रम के बारे में जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम कहेंगे इच्छा न होने पर भी किसी व्यक्ति को काम के लिए बाध्य करना। इच्छा न होने पर भी, इच्छा न होने पर भी किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को काम के लिए बाध्य करना, काम के लिए बाध्य करना। ये तो भारत में क्या किया गया है? मनुष्यों के दुर्व्यापार की मनाही की गई है, बेगार की मनाही की गई, और
बलात्श्रम की मनाही की गई। लेकिन अगर पब्लिक हित का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मैटर है, तो उसके संबंध में ये काम क्या हो सकता है, ये काम आप देखोगे तो कराया जा सकता है। ये काम क्या होगा, कराया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 23 सिंपल सा ये कहता है। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 24 के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो जरा देखिए आर्टिकल 24 क्या कह रहा है। आर्टिकल 24 कह रहा है कि भैया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एक टाइम पीरियड दिया गया, बच्चे की उम्र कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो उसको ना तो कारखाने में लगाया जाएगा, ना ही किसी खान में लगाया जाएगा, ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियोजित किया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जगह पर नियोजित नहीं किया जाएगा। ये ऐसा बात आर्टिकल 24 कहता है। मतलब अगर हम कहें तो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पहला कारखाना, दूसरा खान और तीसरा खतरनाक किसी खतरनाक क्या फैक्ट्री में या खतरनाक रोजगार में, एक शब्द इस्तेमाल कर देंगे, खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। इसकी मनाही की गई। कहां कहां पर नहीं लगेगा, तो भैया ना कारखाने में लगेगा, ना माइनिंग में लगेगा, खान का मतलब माइनिंग, ना ही किसी खतरनाक रोजगार जैसे कि हैजार्डस केमिकल की कोई फैक्ट्री है यहां पर। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यहां पर रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। अब यहीं पर ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी बातचीत समझते हैं। इसके संबंध में संसद ने एक अधिनियम पारित किया 1986 में। अधिनियम का नाम क्या था, कहेंगे बाल श्रम नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। क्या नाम था, बाल श्रम नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1986। तो संसद ने 1986 में बाल श्रम निवारण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1986 में 1986 में, हाँ 2 बार हो गया, ठीक है, में पारित किया। और दूसरा ध्यान समझना, और क्या कहा भैया बाल श्रम को दंडनीय अपराध बनाया। और बाल श्रम को क्या किया गया, बाल श्रम को दंडनीय अपराध क्या किया गया, दंडनीय अपराध बनाया गया कि भैया अगर बाल श्रम कराते हुए पकड़े जाओगे तो आपको क्या होगा, आपको दंड मिल सकता है, दंड दिया जाएगा। अगला क्या कहा गया भैया, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खान, खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। मतलब 18 वर्ष तक का अगर बच्चा है तो उसको 1, 2 और 3 जगह पर, मतलब कारखाना, खान और खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अगली बातचीत ये कह रहे हैं, अगला क्या कह रहे हैं कि भैया 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ये प्रोविजन कर रहा है बाल श्रम नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम। अगला प्रोविजन क्या कह रहा है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी काम में
में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से अगर कम उम्र है बच्चे की तो आप उसको, क्योंकि आप देखते हो कि जो चाय वगैरह की होटल रेस्टोरेंट की दुकानें होती है इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार मिल जाता था। तो ये कहा गया कि भैया 14 वर्ष से अगर कम उम्र का बच्चा है तो इसको ना तो खतरनाक बेसिकली ना कारखाना माना जाता था, कारखाना, ना ही खान माना जाता, ना तो खतरनाक रोजगार, तो उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता था। लेकिन ये प्रोविजन करता है बाल श्रम नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कि भैया 14 वर्ष से अगर कम उम्र है बच्चे की तो उसको किसी भी प्रकार के रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सकता है। क्लियर हुआ? लेकिन फिर देखो, अगर हम आपसे बातचीत करें, 2015 में इस कानून में संशोधन किया गया और यह कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो अपने घरेलू, मतलब कि बेसिकली जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती हैं उनके बच्चे अपने घर के मम्मी पापा के उद्योग में क्या कर सकते हैं, मम्मी पापा का जो काम है उसमें सहयोग कर सकते हैं। तो 2015 में इस कानून में संशोधन किया गया। 2015 में इस कानून में या इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इस अधिनियम में संशोधन किया गया और यह प्रावधान किया गया कि अवकाश के समय 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घरेलू कार्यों में मदद कर सकते हैं। घरेलू कार्यों में मदद कर सकते हैं। 14 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चे हैं तो कहां पर, घरेलू काम, मम्मी पापा का कोई काम है उसमें क्या कर सकते हैं, बेसिकली वहां पर मदद कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट की बात, हालांकि भारत में जो बाल श्रम के संबंध में जो संगठन बने हैं उन्होंने इसका ढेर सारा विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके ये ठीक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच्चे अपने घर में, हालांकि इसका भारत देश है, दुरुपयोग होता है नियमों कानूनों का, लोग साइड जो लूप होल्स होते हैं, जो कमियां होती हैं उनको खोज ही लेते हैं। ये अच्छी बात है, हमारे अंदर नियमों कानूनों में कमियां खोजने की बड़ी अच्छी बात होती है। हम कानूनों में कमियां खोज लेते हैं, समझे, और बहुत तेजी से खोजते हैं। अब हम आगे चलते हैं और अगला जो अधिकार है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। हमने दो चीजों की बातचीत कर ली। 23 की बात ये देखो, 23 की बातचीत और 24 की बातचीत ये देखो। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। अगला जो अधिकार है, अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, है ना, या हम दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, हम कहेंगे राइट टू, हम क्या कह देंगे इसको, हम कहेंगे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। चलिए बातचीत करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ज्यादा नहीं। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो आर्टिकल 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा और 28 आएगा। मतलब 4 अनुच्छेद हैं जो क्या कहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की वकालत करते हुए दिखते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है। आर्टिकल 25 के बारे में बातचीत करें तो आर्टिकल 25 सिंपल सी भाषा में कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को क्या होगी, कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, पहली फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस पहला। दूसरा, अब इसी का अगला सेगमेंट क्या कह रहा है, कह रहे हैं किसी भी धर्म को मानने और
किसी भी धर्म को मानने, धर्म को मानने, पहला चीज धर्म को मानने, धर्म को मानने, मानने के बाद जब मानोगे तो आचरण करने, आचरण करने और आचरण करने और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होगी। और प्रचार प्रसार की क्या होगी? प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, करने की स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता होगी। ये कौन कह रहा है? ये आर्टिकल 25 कह रहा है। क्या क्या कह रहा है जरा देखो। कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इसको हम पहला सेगमेंट कह लेंगे, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। आपका अंतःकरण मतलब आपकी आत्मा जो कहे उस धर्म को आप क्या करिए, उसको मानिए स्वतंत्रता पूर्वक। ठीक, कह रहे किसी भी धर्म को मानिए, उसके आचरण, अगर आप हिंदू हैं तो आपका पूजा पाठ करने का मन है, दीपक जलाने का मन है, दीपक जलाइए, मंदिर जाइए। अगर आप मुस्लिम हैं तो नमाज पढ़िए, मस्जिद जाइए, है ना, कुरान का पाठ करिए। और प्रचार प्रसार करने, तीसरा प्रचार प्रसार करने की क्या होगी? स्वतंत्रता होगी। तीन चीजें कही गई, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की क्या होगी? प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। ये क्या कह रहा है? आर्टिकल 25। ठीक, अब देखो अगर हम इसके बारे में बातचीत करें, इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान, जैसे इसका पहला प्रावधान मतलब आर्टिकल 25 तो पता ही चल गया, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की या प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, इसका दूसरा प्रावधान कर रहा है हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा। इसका दूसरा प्रोविजन है, ये क्या कह रहा है? हिंदू धार्मिक संस्थाओं को, हिंदू धार्मिक संस्थाओं को, हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए खोला जाएगा, खोला जाएगा। मतलब सभी वर्गों का क्या मतलब है? हिंदू धार्मिक संस्थाओं को क्या किया जाएगा? सभी वर्गों को खोला जाएगा। हिंदू का मतलब सिंपल सी बात है, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ये सब आएंगे। इन सबके लिए हिंदू धार्मिक संस्थाएं खुली होंगी। इसका प्रावधान नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रावधान नंबर 3 कह रहा है सिखों को कृपाण रखने का अधिकार होगा, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार होगा, कृपाण रखने का अधिकार होगा। ये हमारा कह रहा प्रावधान नंबर 3 25 का, आर्टिकल 25 का प्रावधान नंबर 3 क्या है? तो सिखों को कृपाण रखने का अधिकार होगा। अब हम जरा बातचीत करते हैं कि भैया ध्यान समझना, धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं भी आरोपित होंगी। तो प्रश्न उठता है कि भैया धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या सीमाएं होंगी? धार्मिक स्वतंत्रता पर आरोपित सीमाएं, आरोपित सीमाएं। अब ये आरोपित सीमाएं क्या हैं धार्मिक स्वतंत्रता पर? जरा देखते हैं, एक एक करके बातचीत करते हैं। पहला, धार्मिक स्वतंत्रता पर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सीमा होगी। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें तो पब्लिक हेल्थ अगर बनाए रखना, जैसे कोविड-19 था, तो कोविड-19 में आपको पता है बेसिकली 2 गज की जरूरी है, जरूरी 2 गज की दूरी है जरूरी। तो ऐसे में जब आप मंदिर जाओगे, मस्जिद जाओगे, तो ऐसे में रिस्ट्रिक्शन लगता है। मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य की सीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सीमा भाई, क्योंकि पास में संपर्क रखने से कोविड-19 फैल रहा था, तो ऐसी स्थिति में कहा गया भैया सार्वजनिक स्वास्थ्य की सीमा होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए अब मंदिर या मस्जिद में मान लीजिए लोग पूजा करने जा रहे हैं, आप उनको क्या करें? बरगला रहे हो। देश में शासन प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने में क्या करो? उनको अगेंस्ट कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में भी ये भी सीमा होगी, मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखने की सीमा, कानून व्यवस्था बनाए रखने की सीमा। और तीसरी और अंतिम सीमा भैया सदाचार बना रहे,
सदाचार क्या रहे? सदाचार की सीमा या सदाचार बनाए रखने की सीमा, या सदाचार की सीमा, कानून व्यवस्था की सीमा और सदाचार की सीमा, मतलब ये तीन क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता पर आरोपित सीमाएं। अब देखो, अब हम पहला कि भैया जो हिंदू हैं, कह रहे सभी वर्गों के लिए हिंदू धार्मिक संस्थाएं खोली जाएंगी। तो अब प्रश्न उठता है कि भैया हिंदू में कौन कौन लोग आते हैं? तो हिंदू में हमने आपको अभी बताया कि भैया कौन कौन आएगा, तो हम कहेंगे हिंदू में हिंदू तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ साथ बौद्ध लोग भी इसमें आएंगे, जो बौद्ध धर्म का पालन करने वाले होंगे, जैन धर्म का पालन करने वाले भी लोग आएंगे, और उसके साथ साथ सिख धर्म का पालन करने वाले लोग भी इसमें आएंगे। तो ये हमारी जो हिंदू धार्मिक संस्थाएं होंगी वो इन सभी लोगों के लिए खुली होंगी, यहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि जो सिख लोग हैं उनको कृपाण रखने का अधिकार होगा। अब इसी के अंतर्गत देखोगे तो सिख लोगों को पांच कक्के का पालन करना होता है। पांच कक्के क्या है? पांच कक्के में पहला जो होता है उसको हम कहते हैं केस। केस का मतलब बाल, तो केस रखिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे का मतलब है भैया कंघा रखिए, कंघा। तीसरा कड़ा रखिए, कड़ा पहन लीजिए। चौथा कच्छा रखिए, और पांचवा कृपाण रखिए। तो हम सिख धर्म के जो भाई लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनको पांच कक्के रखने का क्या होगा? पांच कक्के रखने का अधिकार होगा। सिख धर्म के लोगों को पांच कक्के रखने का अधिकार होगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये आर्टिकल 25 ये प्रोवाइड करता है कि ये पांच चीजें सिख धर्म के लोग रख सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? कहता है प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने, क्या कह रहा है? प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा। धार्मिक मामलों के प्रबंधन का क्या होगा? अधिकार होगा। ठीक, और यद्यपि यह विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर होगा। मतलब धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार है, लेकिन इस पर क्या होगा? यद्यपि यह विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन होगा। यद्यपि यह विधि द्वारा निर्धारित, यह विधि द्वारा निर्धारित, विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन होगा, अधीन होगा, असीमित नहीं है। ठीक, अधीन होगा। ठीक, धार्मिक मामलों, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा, लेकिन धार्मिक मामलों के प्रबंधन में क्या ध्यान देंगे? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन में ध्यान देंगे कि भैया ये विधि के द्वारा जो भी सीमाएं निर्धारित करी जाएंगी उसके अंतर्गत ही होगा, उसके अंतर्गत ही होगा। समझे? चलिए आगे बातचीत करते हैं। अब आर्टिकल 27 की बातचीत करते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो 27 कहता है राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा, राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय, जिससे प्राप्त आय धर्म विशेष की उन्नति के लिए, धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च की जाएगी, खर्च की जाए, की जाए। राज्य को बिल्कुल मना किया गया है कि भैया ऐसा कोई आप कर नहीं लगाओगे
जिससे क्या होगा, धर्म विशेष की उन्नति पर क्या हो, बेसिकली वो खर्च किया जाए। मतलब धार्मिक आधार पर करारोपण का निषेध किया जाता है, अथवा इसका मतलब क्या है, तो हम कहेंगे धार्मिक आधार पर करारोपण का निषेध है। धार्मिक आधार पर करारोपण का निषेध है। धार्मिक आधार पर करारोपण का क्या है, धार्मिक आधार पर करारोपण का निषेध किया जाता है। ठीक, चलिए आगे आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, जरा देखते हैं इसके बारे में। अनुच्छेद 28 कहता है राज्य की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध होगा। राज्य शिक्षा संस्था में, राज्य शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध होगा। धार्मिक शिक्षा का निषेध होगा, मनाही होगी। मतलब राज्य जिसको फंडिंग कर रहा होगा वहां पर आप रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते हो। अब इसके बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें, जैसे भारत में कई प्रकार की शिक्षा संस्थाएं हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक कॉलम बनाएंगे शिक्षा संस्था और दूसरा कॉलम बनाएंगे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं। धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं, दी जा सकती है या नहीं। चलिए देखते हैं। पहले तो मैं बिल्कुल पहला कॉलम कर देता हूं भैया, 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित। जो 100% फंडिंग कौन करता हो, राज्य द्वारा वित्त पोषित। वित्त पोषित, तो भैया यहां तो बिल्कुल भी कहा गया नहीं, यहां पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। कैसी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा यहां पर नहीं दी जाएगी। समझ में आया। दूसरा शिक्षा संस्था होता है राज्यों द्वारा आर्थिक सहायता। मतलब कुछ शिक्षण संस्थान अच्छे होते हैं जहां पर राज्यों द्वारा क्या की जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था, तो यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर दी जाएगी, हां धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। धार्मिक शिक्षा के लिए किसी बालक को, किसी बालिका को बाध्य नहीं किया जाएगा। धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरे की बातचीत करें, तीसरे प्रकार की जो शिक्षण संस्था है उसको हम क्या कहेंगे, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था। ठीक, यहां पर शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और ध्यान समझना बाध्यकारी भी हो सकती है। मतलब धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य किया जा सकता है, किया जा सकता है, बिल्कुल कंपलसरी लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं, मान्यता प्राप्त। और अगला जो है चौथा, जो अगर हम कहें तो चौथा क्या है, हम कहेंगे भैया अन्य। चौथा जो है वो क्या है, अन्य। अन्य में कहेंगे भैया धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और यहां पर ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है। ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है, व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है, किया जा सकता है। एक मिनट रुकना, ठीक, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाना। यहां पर तीसरे वाले में जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था होती, यहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी बिल्कुल, लेकिन धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य यहां पर भी नहीं करोगे, बाध्य नहीं किया जा सकता। इस शब्द पर ध्यान देना, बाध्य नहीं करोगे। मतलब एक में तो शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दे ही नहीं जा सकती, कौन सा, तो जो 100% स्टेट फंडिंग होगी। दूसरा, जिन राज्यों के द्वारा थोड़ा सा आर्थिक सहायता जिनको दी जाती होगी, वहां पर धार्मिक शिक्षा क्या होगी, दी जा सकती, लेकिन बाध्य नहीं।
अब कोई स्कूल है जो सरकार की डिग्री देता है, मान्यता सरकार से लेता है, वहां पर भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और अगला होता है अन्य। अन्य जैसे मदरसा हो गया कोई धार्मिक, और अन्य हो गया, वहां पर क्या होगा, धार्मिक शिक्षा भी दी जा सकती है और ग्रहण करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। क्लियर? तो ये वाला सेगमेंट आपका हो गया है। अब यहां पर ध्यान समझना, आर्टिकल 25 में दो अधिकार हैं, आस्तिक और नास्तिक दोनों को अधिकार है। आपका मन है तो आप धार्मिक धर्म को मानिए, भगवान को मानिए, अल्लाह को मानिए, जिसको भी आप मानते। आपका मन नहीं है तो अंतःकरण की स्वतंत्रता में यह शामिल होता है कि आस्तिक और नास्तिक दोनों के अधिकार इसमें क्या होते, शामिल होते हैं आर्टिकल 25 के तहत। अब इसी को लेकर सबरीमाला केस था। सबरीमाला केस ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सुन लो सबरीमाला केस। सबरीमाला विवाद या केस, एक मंदिर है केरल में, और वो मंदिर जो है वो किसके लिए है, तो हम कहेंगे अयप्पा स्वामी का मंदिर था। अयप्पा स्वामी का मंदिर, ये देवता है। यहां पर क्या था, यहां पर ये था कि जो रजस्वला उम्र की महिलाएं हैं, उम्र की जो महिलाएं हैं, उनको मंदिर में प्रवेश की मनाही थी। महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की क्या थी, प्रवेश की मनाही थी। आधार यही था कि भाई इनको पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के बिहाफ पर इनको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ठीक, अब इसी बिहाफ पर अगर हम आपसे बातचीत करें तो मैटर हुआ कि भाई क्या ये उचित है कि नहीं, तो सबरीमाला केस हुआ, और ये केरल का मंदिर है। यहां पर क्या हुआ, केरल विधानमंडल ने अगर देखो तो कानून भी बना दिया। क्या कानून बनाया, तो केरल विधानमंडल ने कानून बनाया। कानून यही बनाया कि भैया ये जो मंदिर है अयप्पा स्वामी मंदिर जो है, इस मंदिर में रजस्वला उम्र की महिलाएं नहीं जाएंगे। और ये जो भगवान जी हैं ये थोड़ा सा ये जो भगवान जी हैं ये ब्रह्मचारी प्रकृति के थे, इसीलिए मंदिर में प्रवेश की मनाही करी गई। ठीक, कोई बात नहीं। अब इसी को लेकर पहला विवाद हुआ 1991 में केरला हाईकोर्ट में। 1991 में विवाद हुआ और केरला हाईकोर्ट ने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब ये वाली बात जो है वो सही है। अब ठीक है, और किस अधिकार के तहत सही है, तो कहें कि भैया धार्मिक मामलों के प्रबंध के अधिकार के तहत। अभी आपने पढ़ा धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार आर्टिकल 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार आर्टिकल 26। ये देखो देखो आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार, अभी आज ही की क्लास में पढ़ा, तो ध्यान दीजिएगा पूरा। ठीक है, मतलब केरल हाईकोर्ट ने कहा कि भैया ये सही है, और किसके अंतर्गत सही है, तो कहा धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार के अंतर्गत, धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार के तहत। ठीक, के तहत सही है। ठीक, कोई बात नहीं। फिर एक केस होता है जिसको कहते हैं इंडियन यंग लॉयर केस एसोसिएशन केस, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन केस 2018। सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया कि भैया केरल विधानमंडल का जो नियम था वो क्या था, मंदिर में प्रवेश गलत। केरल हाईकोर्ट का जो डिसीजन था वो भी क्या था, अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, डिसीजन चेंज हो गया। आधार क्या दिया गया, आधार सबसे पहला यह दिया कि भैया संविधान में प्रदत्त समता के अधिकार का विरोधी है, मतलब अगर मंदिर में महिलाएं को आप रोक रहे हो तो समता के अधिकार का उल्लंघन होगा, और समता का अधिकार वरीयता दिया गया। दूसरा यह दिया कि भैया आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है कि भैया धर्म के प्रबंधन का अधिकार होगा, तो यह भी तो कहता है आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की बात करता है। अब तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, भैया ये कहता है कि भैया आचरण करने की स्वतंत्रता, क्या महिलाओं को अपना आचरण, धार्मिक आचरण करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो आर्टिकल 25 को वरीयता दी गई।
आज के केस में मतलब वर्डिक्ट ये आया कि केरल में जो अयप्पा स्वामी मंदिर है, अयप्पा स्वामी मंदिर है, उस मंदिर में महिलाएं जा सकती हैं। अब महिलाएं जा सकती हैं और इसी केस को लेकर एक दरगाह थी जिसका नाम था हाजी अली दरगाह। हाजी अली दरगाह, ध्यान सुनना, एक और दरगाह थी जिसका नाम क्या था, हाजी अली दरगाह। इस हाजी अली दरगाह में भी अगर हम कहें तो महिलाओं को चादर चढ़ाने की अनुमति नहीं थी, चादर चढ़ाने की अनुमति नहीं थी, अब नहीं थी, ये पहले था। लेकिन जब से इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन केस 2018 हुआ तो यहां पर भी क्या हुआ, यहां पर महिलाओं को चादर चढ़ाने की अनुमति मिल गई। महिलाओं को दरगाह में या दरगाह पर चादर चढ़ाने की अनुमति दी गई, दी गई। ठीक, तो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 14 के साथ में इसको मिला के ऐसा काम किया गया, समझे, आर्टिकल के साथ में मिलाकर ऐसा काम किया गया। ठीक, अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बातचीत करें तो ये दो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 क्या कहता है, जरा देखते हैं। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है नागरिकों के सभी वर्गों को, कहता है नागरिकों के सभी वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। और यह अधिकार केवल नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं। ठीक है, अधिकार होगा। यह अधिकार किसको मिला? केवल नागरिकों को, विदेशियों को आर्टिकल 29 नहीं दिया गया। और ध्यान समझना, किसी भी व्यक्ति के साथ शिक्षा संस्था में भेदभाव नहीं होगा, ये कहता है। और किसी भी व्यक्ति के साथ शिक्षा संस्था में भेदभाव नहीं होगा, शिक्षा संस्था में भेदभाव नहीं होगा, ये सभी वर्गों को किस किस चीज के संरक्षण का अधिकार होगा? अपनी भाषा के संरक्षण का अधिकार, अपनी लिपि के संरक्षण का अधिकार, भाषा, लिपि, और तीसरा क्या है? संस्कृत के संरक्षण का अधिकार होगा। भाषा, लिपि और संस्कृत के संरक्षण का अधिकार होगा, ये कह रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति के साथ शिक्षा संस्था में भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर? और आर्टिकल 30 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है? आर्टिकल 30 कह रहा है सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक, सभी अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक कौन? दो ही प्रकार के अल्पसंख्यक की बात करी गई। कौन सा? तो एक कहा गया चाहे तो धार्मिक हो चाहे तो भाषाई हो, धार्मिक अल्पसंख्यक हो या फिर दूसरा हम कहें भाषाई अल्पसंख्यक हो। सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक हो चाहे तो भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन्हें मनोनुकूल शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। उन्हें मनोनुकूल शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार होगा। शिक्षा संस्था
स्थापित करने का अधिकार होगा, करने का अधिकार होगा। ये बात कौन कह रहा? आर्टिकल 30। और आर्टिकल 29, 30 अगर हम कहेंगे तो केवल और केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को यह प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक शब्द कहां पर पाया गया? तो अल्पसंख्यक शब्द केवल और केवल भारत के अनुच्छेद के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 30 में यह पाया गया। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इसको क्या किया गया? पाया गया है। ठीक है। और इसी के अंतर्गत अगर हम बातचीत करें तो संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 पारित किया। संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 पारित किया गया और यह प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि भैया अल्पसंख्यक से जो तात्पर्य है वो क्या है? वो ये कहा गया कि प्रत्येक वर्ग जो बहुसंख्यक होगा, मतलब ध्यान समझना, कहेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो वर्ग होगा वो बहुसंख्यक होगा और बाकी सब क्या होंगे? अल्पसंख्यक होंगे। भारत के स्तर की अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक 6 वर्ग के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। 6 धर्म या 6 धार्मिक लोगों को क्या किया गया? अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 क्या क्या है? तो सिंपल सी बात है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। बौद्ध, पारसी, जैन। और राज्यों को भी यह अधिकार दिया गया है। राज्यों का मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें तो बेसिकली गवर्नर साहब को यह अधिकार दिया गया है कि वो राज्य स्तर पर क्या कर सकते हैं? राज्य स्तर पर वो किसी धर्म विशेष को क्या कर सकते हैं? अल्पसंख्यक अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक। तो आर्टिकल 29 और 30 इतना आपके लिए पर्याप्त है। और ये हमने लगभग फंडामेंटल राइट खत्म करने के कगार पर आ चुके हैं। 6 लेक्चर हो चुके हैं। एक और लेक्चर दीजिएगा धैर्य से, और आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, एसएससी, यूपीपी, यूपीएसआई, जो मन हो, यूपीटीपीएससी, वीडियो, जो मन हो, आरओ, पीसीएस, इतना फंडामेंटल राइट पढ़ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये फंडामेंटल राइट जैसे ही कंप्लीट होगा, हम आपका एक शानदार 40, 50, 60 क्वेश्चन के साथ फंडामेंटल राइट के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। तो एक टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप जीके जीएस बाई सुधांशु सर को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। सुधांशु सर को क्या कर सकते हैं? इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि फंडामेंटल राइट के बाद अगला कौन सा टॉपिक का वीडियो आप चाहते हैं। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत आभार सबको।